माध्य कहने का मतलब कि औसत, औसत भी हम लोग ऐसे याद करते हैं। इससे पहले भी माध्य आप लोग पढ़े होंगे 9 क्लास में, शायद 8 में नहीं माध्य पढ़ना है, 8 में है पता नहीं, याद नहीं है, 9th में पढ़ना है माध्य, हाल ही में पढ़ा है, राइट। तो माध्य का अगर सिंपल फॉर्मूला अगर कहा जाए तो सिंपल इसका फॉर्मूला होता है कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। अगर इस रूप में माध्य रहे x1 x2 x3 डॉट डॉट xn तक, अगर इसका माध्य पूछा जाए, माध्य पूछा जाए तो क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट xn वटा n, मतलब जहां तक जा रही है वो कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। अगर अंक की बात किया जाए तो 2 4 8 15 20 इस तरह दिया रहे तो सबको जोड़ देना, 2 4 8 15 प्लस 20 वटा कुल संख्या कितना है 5, ऐसे किया जाता है माध्य। ये साधारण रूप में रहेगा तो, लेकिन अगर वर्गीकृत रूप में रहेगा तो उसके लिए फॉर्मूला होती है, एक और बताते हैं अभी शॉर्ट में आपको। माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होती है, याद है सबको, सिग्मा एफ एक्स वटा सिग्मा एफ। कई लोग को लग रहा होगा उल्टा डब्ल्यू को चीज, इसको बोलते हैं सिग्मा और इसका अर्थ होता है योगफल। क्या होता है इसका अर्थ, योगफल, इसका अर्थ होता है योगफल। मतलब यहाँ एफ मतलब होता है बारंबारता, बारंबारताओं का योगफल। ये बारंबारता और एक्स जो होता है ना, यहाँ पे वर्ग चिन्ह पढ़ाएंगे आपको, इसमें वर्ग चिन्ह, एक्स किसको कहते हैं, एफ किसको कहते हैं, ये सब के बारे में हम लोग अभी जानेंगे। बस सामान्य रूप से हमें ये जानना है कि कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या होता है माध्य बराबर। इसको आम भाषा में औसत भी ऐसा ही निकलता है। अगर इस क्लासरूम के सभी छात्रों का औसत ज्ञात करने को कहा जाएगा तो पहले सबका उम्र पूछेंगे, लिख लेंगे, उसके बाद जितने छात्र हैं उसे क्या करेंगे, जोड़कर डिवाइड कर देंगे, सबका एक एवरेज आयु निकल जाएगा। चलिए रुमाल लाओ ना वहाँ से। फर्स्ट नंबर हम लोग पढ़ेंगे इसमें सरल वितरण के लिए, सरल वितरण के लिए माध्य, सरल वितरण के लिए माध्य हो तो माध्य बराबर क्या होगा, बोलिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट xn वटा n होगा। ये सरल के लिए एकदम हो गया, सिंपल रहेगा तो सभी को जोड़कर सभी संख्या से क्या करना है, भाग देना। इसको लिखिएगा, सेकेंड लिखिएगा बी नंबर, बारंबारता के लिए, बारंबारता वितरण के लिए माध्य, बी नंबर, बारंबारता वितरण के लिए माध्य अगर पूछे तो, यदि x1 x2 x3 इत्यादि इत्यादि चर मान, चर के मान हो और उनकी संगत बारंबारता, उनकी संगत बारंबारता क्रमशः F1 F2 F3 डॉट डॉट इत्यादि हो तो माध्य बराबर, माध्य बराबर क्या होगा, बोलिए क्या होता है, सिग्मा, दोनों को क्या करना है, जोड़ देना, सिग्मा x1 F1 प्लस सिग्मा यहाँ दिया हुआ ऑलरेडी ना, x2 F2 प्लस x3 F3
डॉट डॉट होगा, कहाँ तक होगा, n तक होगा, जहाँ तक जाएगा संख्या। और वटा में क्या होगा, सिग्मा F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट डॉट जाएगा n तक, F ही जाएगा। यानी सीधा सीधी कहा जाए ना तो दोनों का जो माध्य चर मान जो दिया रहेगा और बारंबारता रहेगा, दोनों का क्या करना है, गुना करना। यानी Fn तक यहाँ हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ n दिया, यानी x का n तक और f का n तक। यानी सीधा सीधा समझना है कि दोनों का क्या करना, मल्टीपल करके गुना करना। रियल फॉर्मूला इसका यही है। यही तो हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं ना, एक को x मानते हैं, एक को f मानते हैं, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, वितरण में ही ना करते हैं हम लोग शॉर्ट में। तो यहाँ अलग अलग जब दिया है तो सबको क्या करना है, गुना करना। चर मान दिया हुआ है, बारंबारता दिया रहेगा, दोनों का गुना करना। नहीं समझ में आया, ऐसे रहेगा। एग्जाम्पल दे रहे हैं संख्या का, चर संख्या दिया है, एक और ले लें, 7 ले लेते हैं। चलिए अब इसकी बारंबारता लिखें शॉर्ट में, यहाँ पर लिख दिए बारंबारता 3, 5, 6, 7 इतना तक दिया है, बारंबारता दिया। इसका निकालना है माध्य। तो बारंबारता को हम लोग क्या कहते हैं, एफ कहते हैं। क्या कहेंगे, एफ कहते हैं। इसको हम लोग शॉर्ट में एक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्स बोलेंगे। अब यहां जो हम लोग ज्ञात करेंगे ना, क्या ज्ञात करेंगे, एक्स गुने एफ, एक्स गुने एफ। तो यहां पर जो आएगा हमारा जो संख्या आएगा वो क्या आएगा, सिग्मा एफ एक्स आएगा, जोड़ आएगा दोनों का, गुना का। यहां पर क्या आएगा, सिग्मा एफ आएगा, जोड़िए कितना आएगा, 8, 6, 14 और 7, 21 आएगा। अब इसको गुना करके यहां लिखा जाता, वही देखिए गुना करके यहां लिखे हैं। गुना करिए, 5 × 15, 6 × 5 30, 8 × 6 48, 7 × 7 49। जोड़िए सबको, देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 97, 97 आ जाएगा। और 15 कितना हो जाएगा, 112 और 30 142 होगा, हमें लगता है ऐसा। सही जोड़े हैं, जोड़े। अब यहां से पूछेगा इसका माध्य, तो माध्य का फॉर्मूला आपको बताएं, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, बताए ना जी। यही तो अलग अलग सब किए हैं, ये जी तो है। हाँ, यहाँ अलग अलग जो लिखा था ना गुना, जो बच्चे यहाँ गुना करके लिखे हैं ना, यही बच्चियाँ उठा के हम यहाँ लिखा हुआ। हाँ, प्रूफ हो गया ये। जैसे 15 है ना बाबू, तो इस 15 को हम यहाँ लिख सकते थे, लिख सकते ना 15 को यहाँ, 15 को यहाँ लिख सकते थे, 30 को यहाँ लिख सकते थे, 48 को यहाँ डॉट डॉट से लिख सकते हैं, लिखें। और जो माध्य है सबका जोड़ हम यहाँ लिख सकते थे, देखिए यहाँ लिख सकते थे 3, 5, 6, 7 डॉट डॉट लिख सकते थे, जो भी था। यानी जो समाध बराबर जो बारंबारता है उसको नीचे लिखना है और ये दोनों को गुना करके यहाँ पे लिखना। आया समझ में, फॉर्मूला सेम है, सिग्मा एफ एक्स जो हम लिख रहे हैं, सिग्मा एफ लिख रहे हैं, वही फॉर्मूला ये है, बस इसको विस्तार रूप में यहाँ पे लिखा गया। आया, लिखिएगा इसको, सिग्मा एफ सिग्मा एफ गुने एक्स वटा सिग्मा एफ, यही मेन फॉर्मूला आपका अध्याय का है। ये सब तो ऐसे समझा रहे हैं, जरूरी है। वर्गीकृत वितरण के लिए, चलिए ये तो आसान था चर मान। अब चलते हैं वर्गीकृत वितरण के लिए। इसको क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल।
बारंबारता, वर्ग चिन्ह याद है 9 क्लास वाला किसी को? क्या होता है वर्ग चिन्ह बराबर? क्या बोलते हैं? टैली मार्क्स नहीं श्रीमान, वर्ग चिन्ह अलग होता है। उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2 होता है। वर्ग चिन्ह को यहाँ लिखेंगे हम लोग, वहाँ पर एस लिख रहे थे चर मान को ना, यहाँ एस लिखेंगे हम लोग वर्ग चिन्ह को, एस। इसको लिखेंगे एफ, इसको लिखेंगे एफ। जब यहाँ पर वर्गीकृत रहेगा तो, राइट। अब वर्गीकृत रहेगा, जैसे यहाँ पर 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 से 50। कल भी यही लेके चल रहे थे, राइट। अब ये सबका दिया रहेगा बारंबारता। रुकिए ना, घरवा में काम हो जाएगा। बारंबारता यहाँ दिया हुआ है 5, 7, 8, 12, 9। ये बारंबारता दिया हुआ है इसका। अब यहाँ पर हमें चाहिए, क्योंकि आपको माध्य के लिए हम लिखाए हैं फॉर्मूला, माध्य ए बराबर क्या लिखाए हैं? सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो एफ तो आपको दिख रहा है, एक्स कहाँ से आएगा? तो एक्स कहते हैं वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है वर्ग अंतराल ए बी का वर्ग चिन्ह क्या होगा? ए प्लस बी वाई 2, मतलब निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। इसको बोलते हैं निम्न सीमा, इसको बोलते हैं उच्च सीमा। फिर यहाँ निम्न सीमा उच्च सीमा। गधा, ये वर्ग अंतराल का सिंबल है, माइनस नहीं आपको दिखना चाहिए। ए और बी का है, ठीक, मोटा नहीं। जिसे ये लिखे ना 0 से 10 तक, 10 से 20 तक, वैसा ही है। ए से बी तक अगर वर्ग चिन्ह पूछेगा तो ए प्लस बी वाई 2 होगा। अब यहाँ पर निकालिए वर्ग चिन्ह, कितना इसमें आएगा? 5 आएगा। इसमें कितना आएगा? 15 आएगा। देखिए वर्ग चिन्ह निकालने के एक ट्रिक बताते हैं, एक आप ज्ञात कर लीजिएगा, और जितना दोनों का लंबाई रहेगा जोड़ते चल जाइएगा। लंबाई कहने का मतलब ना, निम्न सीमा उच्च सीमा का अंतराल कितना? 10 का है ना, 5 निकाले तो हो गया 15, 15 10, 25 10, 35 10, 45। आप निकाल के देखिएगा, यही आएगा। नहीं दिख रहा है ना? 90/2, 70/2, 50/2। मतलब एक ज्ञात कर लीजिएगा, और जितना दोनों का अंतराल रहेगा ना उसको जोड़कर जोड़ते चल जाइएगा आगे। नहीं तो सब में फिर लगाइएगा फॉर्मूला, दोनों को जोड़कर 2 से भागा, जोड़कर 2 से भाग, निकल गया। अब यहां से निकाल लेंगे हम लोग क्या? एफ गुने एक्स, एफ गुने एक्स। गुना करिए 25, गुना करिए 15 सत्ते 105, 105, 35 सॉरी 25 अठी 200, 35 12 360, 420। कितना बाबू? 420 सही जवाब है। चलिए आगे, 45 नमा 405। हमारे पास अच्छे अच्छे ज्ञानी हैं। 450 में से 45 घटा देना है, और इसमें 300 कितना आएगा? 10 में गुना करेंगे तो कितना? 350 आएगा, उसमें 70 और जोड़ दीजिए। 350 में 70 जोड़ देना। चलिए अब यहाँ पर हम लोग याद करेंगे सिग्मा एफ एक्स, जोड़िएगा सबको। 4 4 8, 8 2 10, 10 और 1 11, 1100 हो गया इधर। 25 5 30, और 30 20 50, और 5 55, 1155 आ गया। अब यहाँ ज्ञात क्या करना है? सिग्मा एफ, सिग्मा एफ ज्ञात करना। तो क्या होगा? 12 8 20, 20 12 32, 32 9 41। अब यहाँ से माध्य आसानी से आप ज्ञात कर लेंगे। 11 55 बटा 41। क्या कट रहा है? कटेगा तो काटिएगा। 2 बार में होता है 182, 115 में से 82 घटेगा तो कितना आएगा? 3 और 3 5 कट रहा है। अगर
5 बार लगाते हैं तो 5, 5 चौके 20, नहीं 7 बार में नहीं लगेगा, 7 बार में लग जाएगा, 8 चौके 32, 8, 8 चौके 32, सही है, 8 बार में लगेगा। 41 ठीक कितना होगा, 8 और 8 चौको 32, 328, 35 है ना, कितना बचेगा, बच जाएगा 7, 0 यानी 0.1 यानी 28.1 इसका क्या आएगा, माध्य आएगा। हमें इसमें समझाना आपको क्या था, वर्ग चिन्ह समझना था, ये समझाना था वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करेंगे। आपका यही फॉर्मूला पर पूरे अध्याय बनेगा। ये वर्ग चिन्ह ध्यान देना है, क्या होगा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2 होता है। क्या इसको परिभाषा में लिखा है, कैसे लिख लीजिएगा आप लोग, एग्जाम्पल के साथ लिखिए इसको। सही बोले, नौवीं को स्नान नहीं किया लेगा, बता मतलब नौवीं से आज तक, नौवीं के तारीख था, 8वीं के भी यही था पहले, 8वीं से स्नान नहीं किया, धन्य हो प्रभु। 8वीं के तारीख था रे, 2 या 3, 1 तारीख को 8वीं था, नहीं 30 का 8वीं था गधा, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8वीं को नहा के पहना था। चलो 8वीं छोड़ते हैं, फिर भी 6 दिन हो गया है, मतलब 1 सप्ताह से नहाया नहीं है। ठीक है, इरेज करते हैं हम, लिखा गया, धन्य हो प्रभु, थोड़ा दूरे रहना। थोड़ा माइंड फ्रेश रहता है ना स्नान करने से। आई नहा लेगा नहीं, इसका 8वीं का फोटो भी देखे हैं ना हम, तो स्टेटस में यही शर्ट पहना हुआ है, तो मैं अंदाजा लाएगा नहीं, उसे लगा उसका फेस भी दिख रहा वैसा ही दिखता है। चलिए कोई बात नहीं, कहना जी रुका ना, भी कहाँ जा लड्डी भी बीबी के पास आ गया ये इधर। अब देखिए इसमें एक पढ़ना है कल्पित माध्य। कल्पित माध्य मतलब आपको एक कल्पना, इरेज कर दिए बैठ यार, फिर से बनाना पड़ेगा इसको। कल्पित माध्य कहने का मतलब आपको एक कल्पना कर लेना होगा, कल्पना मतलब कुछ मान लेना होगा, फिर से हमको बनाना पड़ेगा। पहले 5 था, 6 हो गया, 3 गो इधर और 3 गो इधर, तो बीच में तो कोई बच नहीं रहा। तो चलो इधर मान लो 2, इधर मानो 3, बीच में इसको मान लो कल्पित माध्य, मतलब स्मॉल ए। क्या मानना है, स्मॉल ए मानना, आपको कल्पना कर लेना है। क्या मतलब, यहां पर बीच में कोई भी एक संख्या को आप कल्पना करिए कि ये ए है, मान लो कि ये ए है, बस मान लेना आपको। आपको इच्छा अगर है तो आप इसको भी ए मान सकते हैं, लीजिएगा। तो यहां पर बीच में जो है ना वो मान लेना आपको है, या तो आप इसको मान सकते हैं या तो इसको मान सकते हैं, कोई भी नहीं बड़ी, कोई चेंज नहीं होगा। अब करना क्या है, डी बराबर क्या लिखे हैं, x माइनस ए, तो x क्या है 5, 5 में से जाएगा 25, कितना बचेगा -20, 15 में से जाएगा 25, कितना बचेगा -10, और ये क्या हो जाएगा 0, क्या होगा 0, क्योंकि x भी 25 है, ये भी 25 है, एक 0 आएगा। चलिए अब 35 में से घटाएंगे 25, 10, 45 में से 25, 20, तो घटा के देखिए ना महाराज, घटावे 55 में से 25, 30, लिख दिए, राइट। अब यहां पर करना क्या है, आपको लिखना है x गुने f गुने डी होगा, f गुने डी ना, f गुने डी, यहां पर करना है सिग्मा f डी करना, और यहां पर रहेगा सिग्मा एफ रहेगा, सिग्मा एफ रहेगा। इसके लिए माध्य का फॉर्मूला जो होता है, माध्य बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ, सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, उसमें डी डैश वगैरह कुछ माना होगा बुक में, आपका डी डैश लिया है, डी पर पावर कुछ लिया, कोई दिक्कत नहीं उससे। अब यहां पर इसको गुना करिए, इसमें इससे कितना आएगा गुना होकर
-100 आएगा। किसको वर्ग में गुना करना है? एफ और डी में गुना करना, डी ए ना है। अच्छा 10 में गुना करेंगे 30 से -30, ए तो 0 आएगा। 10 में गुना करेंगे 2 से कितना आएगा? 20 आएगा। कितना आएगा? 160। कितना आएगा? 180। अब इसको लिखना है जोड़कर, तो माइनस में घट जाएगा। तो हट जाएगा, वो हम करें। अब जोड़िए इसको, कितना आएगा? 0 कितना हो जाएगा? देखो 200 तो हो ही गया रे। 180 और 20 200 हो गया, 360 हो गया। 360 में घटाइए 130, 230 बचे। कितना बचेगा? 230 हो जाएगा। 230। यहाँ कितना होगा? 14, 16, 20 और 8, 28 आएगा। 28 आ गया। चलिए अब यहाँ पर रख देना इसको मान, a बराबर 25 प्लस सिग्मा एफ डी का मान कितना आया है? 230 बटा सिग्मा एफ का मान 28। अब इसको इससे भागा देना आपको है, जो आएगा आपको जोड़कर लिख देना। कितना से कटेगा? 8 से लगेगा। 8 88 64 के 4 हाथ में 6, 8 दूनी 16 और 6 22, 200 इतना नहीं लगता, 8 से लग जाता है। बच गया कितना? 6 बच गया ना जी। बैठाएंगे तो समलव 0 कितना से? 2 बार में, यानी इसका आंसर लगभग कितना आएगा? 33.2 इसका आएगा, माध्य आएगा। पॉइंट में आएगा, जरूरी नहीं पॉइंट में आएगा, कट भी सकता है। बस आपको इसमें समझाना में चाह रहे थे ना कि कल्पित माध्य को आपको कल्पना कर लेना होगा। बुक में देखिए लास्ट पैराग्राफ में लिखा होगा कि आपको किसी भी संख्या को मान लेना, बुक में लिखा हुआ होगा। अगर बुक है तो पढ़िएगा। ए का मान कोई भी मान सकते हैं इसमें से। हाँ हाँ, ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि इसका बीच वाला माने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मध्य में। देखिए इसमें लिखा, बुक वाला पढ़ लेते हैं। कल्पित माध्य का सही चुनाव होने पर गणना बहुत सरल से हो जाती है। इस ख्याल से चर का मध्य मान में से, मध्य मतलब बीच में से, बीच में से ही उस एक को जो सबसे अधिक और सबसे कम मान वाले चर या मध्य मानों के करीब करीब बीच में पड़ता है, कल्पित माध्य लेते हैं। मतलब कोई भी इसके बीच में से आप एगो ले सकते हैं। आया समझ में? लिखेंगे इसको, परिभाषा लिखाना पड़ेगा कल्पित माध्य का। इसको लिखिए एग्जाम्पल में और ये फॉर्मूला लिख लीजिए। कल्पित माध्य लिखे ना, कल्पित माध्य विधि से ज्ञात करने कहेगा तो इस रूप में आपको ज्ञात करना है। लिखा है ना कुछ? अभी नहीं लिखा है, लिखिएगा। कल्पित माध्य, कल्पित माध्य डैश तो ना लिखे। कल्पित माध्य विधि से अवर्गीकृत या वर्गीकृत बारंबारता वितरण में अवर्गीकृत या वर्गीकृत बारंबारता वितरण में लघु रीति हो गया। अब लिखिए इसको, एक बार फिर समझाते हैं। 230 को 28 से काटे, कैसे काटे? 230 जहाँ दिक्कत होगा पूछते रहिएगा। 28 से भागा दे रहे हैं, कितना बार में? 8 बार में। 224 आएगा, दूना करिए। 8 8 64 के 4 हाथ में 6, 8 दूनी 16 और 6 22, कितना घट कर आएगा? 6। जैसा तो कट गया ना सब। बैठाएंगे पॉइंट 0, 2 बार में 56, तब बच गया 4, और लगा सकते हैं तो लगाइए एक बार में 28। ऐसे काटे, इसको यहाँ लिख दिए और दोनों का ऐड कर दिए। ऐसा समझ में? अगर इसको एलसीएम लेकर जाएगा तो थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, इसलिए पहले डिवाइड करिए, अवॉइड कर दीजिए। ऐसा समझ में सबको? कोई दिक्कत?
शिवम सत्यम, कोई दिक्कत? लिखिएगा, लिख सकते हैं ए बराबर कल्पित माध्य। थोड़ा लंबा जा एक कल्पना कर लेना आपको एक के लिए। लंबा कहाँ गया? नहीं, आप बोले सेम लिखो। आइए लिखो लिखो तो बहुत हार्ड हो जाएगा। क्या कल्पित माध्य का परिभाषा नहीं लिखाएंगे, आप बस समझ गए कि कल्पना कर लेना आपको है, मान लिए। मान लेना आपको है बस। वर्गीकृत बारंबारता वितरण नहीं, डैश लिख डैश दीजिए। वर्गीकृत डैश दीजिए लिखकर। वर्गीकृत बारंबारता वितरण में वर्गीकृत बारंबारता वितरण में पद विचलन रीति डैश दीजिए। पद विचलन रीति पद विचलन रीति से अगर माध्य पूछेगा तो फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी, ऐसे डैश देना, सिग्मा एफ गुने एल देना। क्या देना है? एल। अब प्रश्न आती है कि एल है क्या, और डी मतलब वो डी मत समझिए, डी डैश यहाँ दिया हुआ। पहले एल समझना, एल मतलब हाइट मतलब लेंथ, ये दोनों के बीच का लेंथ क्या है? क्या है? 10। क्या है? 10 है। तो एल के जगह पर आप 5 का ना 10 ना था, 0 10 के बीच में 5 है। ये दोनों का लंबाई कितना है? ये दोनों का कितना है? दोनों कितना? वो हो गया एल, हो गया। चलिए अब यहां पर प्रश्न आती है कि डी डैश हम कहां से लाएंगे, राइट? नहीं सर, क्या होगा बोलिए? क्या? डी बटा एल। क्या होगा? डी बटा एल। इसका महत्व समझिए, डी जो यहाँ ज्ञात किए हैं ना, उसका बटा एल यहाँ पर होगा। डी डैश बराबर डी बटा एल, डी बटा एल। अब यहाँ से डी डैश आप ज्ञात कर सकते हैं। डी का मान कितना है? -20। एल का मान कितना है? लेंथ, लेंथ हमेशा होगा इसमें 10, जितना 5 भी हो सकता है, जैसा दिया रहेगा वर्ग अंतराल उसके अनुसार। अब सब में 10 से डिवाइड कर देना आपको है, तो यहाँ आएगा हमें लगता है -2, यहाँ आएगा -1, यहाँ आएगा 0, यहाँ कितना आएगा? 1, यहाँ 2, यहाँ 3 आएगा। अब यहाँ पर करना क्या है आपको? एफ गुने डी डैश करना, मतलब सिग्मा एफ डी डैश कर देना। सिग्मा डी डैश 3 हो गया। हाँ, डी डैश अब ये हो गया, ये दोनों का काम खत्म हो गया, दोनों काम खत्म हो गया, मतलब इसमें एक स्टेप और बढ़ गया। स्टार्टिंग में पढ़ाया बाबू इतना माध्य होगा, बारंबारता है, फिर वर्ग चिन्ह ज्ञात करना, फिर डी ज्ञात करना, अब फिर से एक और आ गया, डी डैश आ गया, राइट? अब यहाँ से ज्ञात करिए, कितना आएगा जी श्रीमान? -10 -3 0, ये कितना आएगा? 2, ये कितना आएगा? 16, ये कितना आएगा? 18। घटा दीजिए, पहले जोड़िए इसमें, 18 और 16 कितना होगा? 18 2 20 और 6 16 36 होगा। 36 में से घटा देंगे कितना? 13, कितना आएगा? 23 है, कितना आएगा? 23 आएगा। यहाँ कितना आएगा श्रीमान? यहाँ तो 28 ही रहेगा, यहाँ तो 28 रहेगा सिग्मा एफ ना। चलिए ध्यान दीजिए, अब इसको हटाते हैं पहले। अब ज्ञात करिए, ए का मान कितना है? 25 प्लस 23 बटा 28 गुने 10 देना, गुने 10। अब यहाँ पर फिर से आ गया कितना? 25 प्लस 230 बटा 28। हमें लगता है फिर से वही आंसर आएगा, क्योंकि हम लोग अंक चेंज ही ना किए तो आंसर चेंज कैसे होगा? बस हम लोग नियम चेंज किए हैं, बाकी आंसर दोनों का क्या आया? इक्वल ही आया।
सेम आया। अगर इधर चेंज करते तो चेंज आता, लेकिन यहाँ चेंज हम कुछ किए ही नहीं। 8.2 मैंने लेंथ अगर चेंज करते हैं 33.2, मतलब लेंथ अगर यही रहता, यहाँ पर हम बारंबारता चेंज कर देते ना तो सब चेंज हो जाता, क्योंकि बारंबारता से ही मेन काम यहाँ पर हुआ। आए समझ में? क्योंकि बारंबारता जब चेंज करते तो ये चेंज नहीं होता, ये चेंज होता, चेंज होगा ना, फिर सब चेंज होता, धीरे धीरे चेंज हो जाता, राइट, लेंथ द्वारा। तो हम लोग समान रखे, इसलिए अभी जस्ट पढ़े, इससे पहले कल्पित माध्यम भी यही आया और रीति विधि द्वारा भी यही आया, वर्गीकरण द्वारा। वहाँ पे लिखा था कि कल्पित माध्य हाँ, कल्पित माध्य निकालना है, कौन सा निकालना है, जैसे कहेगा वैसे निकालेंगे, बाकी सबसे अनुसरवा एक ही आएगा। जैसे सबसे आसान वाला पढ़ाया था ना, एफ गुने एक्स बटा ऐसे ऐसे करके निकालिएगा ना, तभी अनुसरवा इतनी आएगा। समान विधि से निकाल दें, समान विधि से निकालिए। अगर समान विधि से हम निकाले तो सिग्मा क्या होगा बाबू, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ कितना आएगा जी, 25। कहने लिख रहे वो यही लिख दें, 25 प्लस कितना आएगा, 45 प्लस 100 70 कितना आएगा रे, 45 ठीक कितना था, 360। 8 बजे 40 का शून्य हाथ में 4, अब 32 है 4 36, 360 प्लस 180 ना, यही नहीं गुना कर ना, ये 55 छक्का 55 330। चलिए 55 दूनी 110, 3 से गुना करिए, सबको जोड़िए, 3 3 6, अब 1 7 700 हो गया ना इधर, 0 0 0 0 5 5 10 के शून्य हाथ में 1 3 6 9 9 7 16 16 4 20 और 2 22, हाथ में था एक ना, 22 अब 1 23, हाथ में 2 3 3 6 6 अब 1 7 7 और 2 था हाथ में 9 930। सबको जोड़े थे कितना आया था, 28 आया। भागा दीजिए, भागा दीजिए ना श्रीमान, वही आएगा, कलर डरील है हमको। हाँ, 3 चला लगता है, 28 और 56 28 से कितना हुआ? 93 0 डिवाइडेड बाई 28। देखिएगा श्रीमान, विश्वास नहीं दो, 33.21 आया कि नहीं आया, आपका हम जन्म दे दें, दिखा, झूठा ना बोल रहे हैं, 33.21 हम बोले बाबू, यहाँ पर आएगा, सेम टू सेम आया। आया समझ में? सब फॉर्मूला एक ही है, बस अलग अलग अपन अपन नियम, अलग अलग वैज्ञानिक आए, अपना अपना नियम देकर चल गए। मैंने कैसा हूँ लपेटा सर, कैसू लपेटेगा तो सरवा वही आएगा, मतलब कोई भी गली से जाओ अपन घर ही पहुंचेगा। घूम पे जाने की जल्दी जाना है। अब घूम के जाना बतेबे करेगा, ऐसे ऐसे घूम के जरा सा फलन के मिलते चल जाना। ये बोला बाबू जरा सा कल्पित मात से मिलकर आना, ये बोला जरा डी से मिलकर, डी डैश से जरा मिलकर आना, तो मिलने के चक्कर में इतना घूमे पड़ेगा, फिर पहुंचेगा वहीं पर। ये बोलेगा डायरेक्ट घर आना, डायरेक्ट पहुंचोगे तो फिर पहुंचेगा वहीं पर, यानी इसका भी वैल्यू वही आएगा। घर जाने शायद धीरे धीरे नहीं जरूरत के लेकिन चल जाएगा। 2 इसका भी वही आता है, अब इसका भी वही आया है। अब आप लोग संतुष्ट हैं? जितना भी विधि पढ़ाए साधारण विधि से सब बनाइएगा, इन सर्वा वही आएगा, टेंशन लेने को नहीं। छापिए, फिर से इसको बनाइए आप लोग एकदम अच्छे से, और इसको लिखिए एकदम अच्छे से। क्या डैश से उसके नीचे लिखिए, क्या कोई दिक्कत नहीं, डैश दिलवाए उसके नीचे लिखिए। ये बराबर लिख दे भी यहाँ पर, क्या वर्ग अंतराल की लंबाई। देखिए सेवा मैथ का सेवा यहीं पर रखेंगे, बहुत टाइम हो गया एक्स्ट्रा।
एक ही फॉर्मूला के घुमा घुमा के पग ले है। अब फॉर्मूला नहीं ना है। अब नहीं है, सब पढ़ा दिया आपको। बस और छठ में भी नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि सुबह में तो आप ला के पढ़ सकते हैं। और ये 9 क्लास देखो, हम 9वीं तक पढ़ाए 9 क्लास को, तो आप लोग कौन बड़ा और दिन भर पढ़ाए उन लोग को। लेकिन आप लोग में सब एब्सेंट, तो मैं क्या करूं, मैं भी एब्सेंट, राइट। धनतेरस तक तो क्लास चलेगा, धनतेरस के अगले दिन भी कुछ होता थोड़ू है, शाम में दिया दिखाया जाता है, वो तो ऊपर था आपका सवेरे में क्लास है। सुबह क्लास है, आराम से क्लास ले लेंगे। मिस को बंद कर दीजिएगा। शाम वाला क्लास बंद रहेगा, सुबह में लगता है रेगुलर चलने दो। बोले थे आप सेंट देख के हम छुट्टी दे दिए, तो अब सेंट होंगे तो छुट्टी करेंगे, क्या करेंगे। नहीं सर, दीपावली दशहरा में हम दिन भर आकर यहाँ बैठे रहते थे, आके पढ़ा देते घंटा में, क्या था। हम आपके लिए आप नहीं आते थे। हम दिन भर रहते थे आना बैठे हुए, मानना है झूठ बोल रहे हैं। मैंने 12 बजे तक हम रहते थे, उस टाइम पढ़ा देते आपको हम। तो इस बार 2 को भी आएंगे तो हम पढ़ाएंगे ना, इस बार बोलते हैं मतलब अपनी इतनी चर्चा हम वीडियो रिकॉर्डिंग भेज देंगे ग्रुप में। अपनी इतनी चर्चा नहीं। नहीं श्रीमान, जो हम कहते हैं वो करते हैं। हम बोले थे 9वीं तक पढ़ाएंगे, किसी भी क्लास को हम 9वीं तक पढ़ाया, आप आए ना आए अलग बात है। आप नहीं आने के लिए बोले, आते नहीं तो वही तो आके रोज पढ़ के जाता था गधा। देखिए थोड़े बात गया छोटे टाइम रात गया बात गया। दशहरा गया बात गया, क्योंकि अब हम लोग लास्ट में हैं, तो दीपावली में छुट्टी ना के बराबर सोचो। एक दिन शायद छुट्टी देंगे, शायद हमको गांव जाना पड़ेगा तो, हाँ, क्योंकि एक भैया नहीं है तो दिया हम ही को दिखाना पड़ेगा ना। तो धनतेरस को हम पढ़ा देंगे, उसके अगले दिन भी पढ़ाएंगे हम, उस दिन पढ़ा कर ही हम जाएंगे। धनतेरस के अगले दिन मतलब जो भी तारीख हमें पता नहीं है, यानी छोट की दिवाली को 19 को, तो उस दिन पढ़ा के हम जाएंगे। तो शाम में घर पूजा करेंगे, अगले दिन पूजा कर देंगे घर, उसके बाद फिर हम आ जाएंगे। जिस दिन शायद होता है गैया डाढ़, उस दिन क्लास रहेगा। नहीं रखिए। क्या होगा क्लास रखना, बट कच होगा रास्ता में, कुछ नहीं होता है। जिसका दुकान चलाना उसका बात अलग है। अच्छा एक बात तो पूछना है, यहाँ मेला किस दिन लगता है। वही तो बोल रहे हैं, आप समझ ही नहीं रहे हैं। मुझे मूर्ति जुटता है। मूर्तियाँ मतलब मेला रहता है 4 दिन, उतना ना घूमो यार, 10th एग्जाम है, छोड़ो ना। वहाँ पढ़ाते थे हम ना, तो वहाँ लड़के पढ़ाए थे हम। यहाँ तो मेरा अपना कोचिंग है ना, यहाँ तो कोई बोले वाला नहीं है। वहाँ बगल में मूर्ति बैठता है ना, वहाँ पर उस कोचिंग के बाद बाजा बंद, राइट। छुट्टी नहीं देंगे, छठ में शायद 1-2 दिन छुट्टी दे सकते हैं। नहीं शायद दे सकते इसलिए ना, क्योंकि मेरे घर में हो रहा है। सर ठेकुआ सर। ठेकुआ इससे कुछ होता है। ठीक, तो छठ में शायद हम संजकी अर्घ तक पढ़ा सकते हैं, संजकी अर्घ पढ़ा देंगे सुबह। तो दोपहर में कहेगा तो रोज़ हम घर से अपलोड करके पढ़ा देंगे हमें क्या है, कोई दिक्कत नहीं। तो छठ में 2 दिन छुट्टी देंगे, एक दिन पारण के दिन छुट्टी दे सकते हैं, और संजकी अर्घ दिन 2 दिन। हाँ उधर जाए मुझे पता है। और दूसरी बात कह रहे हैं ना कि अब आप लोग का रेगुलर अक्टूबर से टेस्ट स्टार्ट होगा, देंगे क्लास में कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लास 9 बजे तक पढ़ाएंगे, 9 से 10 1 घंटा आपका टेस्ट लेकर चला देंगे।